नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और आपके साथ मैं हूं किरण। ईरान की सत्ता में बड़ा बदलाव हो गया है। अयातुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुस्तफा खामनेई को देश का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया और ये फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लिया है। करीब एक हफ्ते तक चली चर्चा के बाद 56 साल के मुस्तफा खामनेई के नाम पर सहमति बनी और जानकारी के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने भी अपना समर्थन दे दिया। इसे ईरान और इजराइल का युद्ध और बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो वहीं मुस्तफा ने नाम का ऐलान जैसे ही हुआ, उसके बाद अमेरिका ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है और ट्रंप ने खुले तौर पर मुस्तफा को नकारते हुए ये धमकी दे डाली कि वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह पाएगा। ट्रंप का कहना है कि वो ऐसा नेता चाहते हैं जो ईरान में शांति और स्थिरता लेकर आए, अमेरिका इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखे। तो वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा ने ट्रंप की धमकी को दरकिनार कर दिया। इजराइल पर मिसाइल हमलों की दूसरी लहर शुरू हो गई है। तो वहीं ईरान ने बीती रात इजराइल के कई शहरों पर बमबारी की, उसे अपना निशाना बनाया, जिससे पूरी रात इजराइल में सायरन बजते रहे और इसके साथ ही इजराइल ने ईरान को इस हमले का करारा जवाब भी दिया है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ईरान के पुलिस हेडक्वार्टर पर अटैक किया और इस हमले में ईरान का पुलिस हेडक्वार्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इन हमलों से इतना साफ है कि अब हमलों में तेजी आने वाली है और जिस तरह से ईरान की कमान मुस्तफा संभाल रहे हैं और उनके हाथों में है, तो उसके बाद से हमलों ने गति पकड़ ली है और इससे ईरान के दुश्मन देशों के बीच में और ज्यादा टेंशन बढ़ गई है। और आइए आपको 4 बड़ी खबरें दिखाते हैं। कौन कौन सी बड़ी खबर है जिस पर हम आपको विस्तार से आज जानकारी देंगे। तो मुस्तफा के हवाले अब ईरान, यानी मुस्तफा अब सुप्रीम लीडर हैं ईरान के और पूरी तरह से अब मुस्तफा के इशारों पर ईरान में सब कुछ होगा। इस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर के तौर पर ट्रंप को मंजूर नहीं है मुस्तफा, और ये पहली बार नहीं है। मुस्तफा को लेकर इससे पहले भी ट्रंप ने कई बार विरोध जता दिया और ये कह दिया है अगर ईरान में एक बार फिर से नए सुप्रीम लीडर की चुनाव उनका करना है, उनको लेकर के आना है, कोई नया प्रमुख बनाना है, तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका प्रमुख होनी चाहिए। अब ऐसे में मुस्तफा पसंद नहीं, ये कह दिया है ट्रंप ने खुलेआम, और ये भी कह दिया अगर मुस्तफा बनाए जाते हैं सुप्रीम लीडर तो अंजाम खामनेई के जैसा होगा, यानी कि अयातुल्ला अली खामनेई के जैसा उनका अंजाम होगा। तो क्या मुस्तफा पर भी उसी तरह से अटैक डोनाल्ड ट्रंप करेंगे, क्योंकि मुस्तफा ने कमान ईरान की संभाली है। विस्तार से जानकारी इस पर भी हम आपको देंगे। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर इजराइल पर हमले तेज कर दिए गए हैं और जैसे ही मुस्तफा ने यहां पर कमान संभाली, ईरान ने इजराइल के ऊपर में ताबड़तोड़ जबरदस्त बमबारी की है और इस तरह से एक भयावह तस्वीर सामने आई। कुछ तस्वीर तो आप देख भी सकते हैं, यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से इजराइल पर ताबड़तोड़ जबरदस्त मिसाइलें जो है वो दागी गई। और चौथी बड़ी खबर के तौर पर आपको बताएंगे बसीज हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। तो इजराइल भी चुप बैठने को तैयार नहीं, अमेरिका भी चुप बैठने को तैयार नहीं, क्योंकि ईरान की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं और मुस्तफा की कमान संभालने के बाद से तो जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। अब ऐसे में बेसिस पर यह हमला हुआ है, ये भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जिस पर हम आपको विस्तार से जानकारी देंगे और ऐसे में ये आपको बताएं कि खामनेई का जो मौत है उसका क्या अब हिसाब होगा, यही सवाल, क्योंकि मुस्तफा ने जैसे ही कमान संभाली है जबरदस्त हमले यहां पर किए जा रहे हैं। और आइए अब आपको हम बताते हैं कौन सी 4 बड़ी खबरें हैं इसी वॉर से जुड़ी हुई। विस्तार से आपको पूरी जानकारी यहां पर देंगे। तो सबसे पहले आपके पास सबसे बड़ी खबर है मुस्तफा के हाथ जो कमान, यानी ईरान को अपना नया सुप्रीम लीडर मिल चुका है। ईरान देगा माकूल जवाब।
और हमले की ये अब दूसरी लहर है, क्योंकि कमान अब अयातुल्ला अली खामनेई नहीं, क्योंकि मौत हो चुकी है। अब ऐसे में मुस्तफा वो नए सुप्रीम लीडर बने हैं, यानी अब हमले की ये दूसरी लहर है और ऐसे में इजराइल पर लगातार बम जो है वो बरसते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो खामनेई के छोटे बेटे को सौंप दी गई है गद्दी, और इसमें IRGC की बात कर ले, अन्य हम सीनियर नेताओं की बात कर ले, सबने समर्थन दिया और मुस्तफा को गद्दी पर बैठाया। लेकिन वहीं देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप इससे नाराज नजर आ रहे हैं। ये दूसरी बड़ी खबर है, डोनाल्ड ट्रंप नाराज नजर आ रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मुस्तफा खामनेई को हम ईरान का सुप्रीम लीडर नहीं मानते, हम मोहर नहीं लगाते, हमें वो चाहिए जो देश में शांति लेकर के आए, हमें वो चाहिए जो सौहार्द लेकर के आए, हमें वो चाहिए जो इजराइल और अमेरिका के साथ बेहतर संबंध बनाए। लेकिन हम मुस्तफा खामनेई, क्योंकि अयातुल्ला अली खामनेई का ही बेटा है, ऐसे में उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी अली खामनेई जैसी ही होगी और एक बार फिर से ईरान के अंदर में वही डिक्टेटरशिप, वही एक तरह से कहे महिलाओं को प्रताड़ित करने वाली सरकार जो है वो दिखाई देगी। और ऐसे में सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया, इनकार कर दिया, खारिज कर दिया मुस्तफा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर मानने से। तीसरी बड़ी खबर के तौर पर नए सुप्रीम लीडर को लेकर के जिस तरह से नया सुप्रीम लीडर ने यहां पर कमान संभालते ही ईरान की तरफ से जबरदस्त इजराइल के ऊपर में बमबारी हो रही है। जबरदस्त देखिए किस तरह से जो है कई जगहों पर अटैक किया गया, कई हमले यहां पर हुए हैं और ऐसे में सुप्रीम लीडर के नेतृत्व तो संभालते ही ये हमले तेज हो गए। इसलिए हम कह रहे हैं बार बार, ये हमले की दूसरी लहर है। और वहीं चौथी बड़ी खबर इसी युद्ध से जुड़ी हुई है, जिसमें इजराइल ने भी ईरान पर मिसाइल दाग दी और ऐसे में इजराइल भी चुप बैठने को तैयार नहीं और लोरेंस्टन प्रांत की राजधानी को यहां पर इजराइल ने निशाना बनाया। खोर्माबाद में बसीज हेडक्वार्टर है, उस पर अटैक किया गया है। यानी हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। मुस्तफा खामनेई के आने के बाद और ज्यादा हालात बिगड़ रहे हैं, यानी चीजें थमने का नाम नहीं ले रही, युद्ध थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और यही हम बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या अब खामनेई की मौत का हिसाब होगा और छोटा बेटा मुस्तफा इस हमले का और खामनेई को मारने का बदला यहां पर अमेरिका और इजराइल से लेगा, क्योंकि लगातार ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। इन सब के बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। आपको बता दें, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। तो इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये ड्रोन अटैक, एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में ये जबरदस्त हमला जो है वो किया गया है। इराक ने ड्रोन को कहा हवा में ही मार गिराया। अब देखिए, इराक की तरफ से भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि उस ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया है। अब ऐसे में समझिए, इराक के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह जबरदस्त अटैक हुआ है। एरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में यह जबरदस्त हमला, इराक ने ड्रोन को हवा में मार गिराया, ये दावा इराक की तरफ से किया गया है। और एरबिल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना तैनात है। आप समझिए कि अमेरिकी सेना को लगातार टारगेट किया जा रहा है, जो अलग अलग देशों में, चाहे उनके एयरबेस हो, चाहे किसी होटल में अमेरिकी सेना मौजूद हो। ऐसे में ईरान लगातार उन होटलों को, उन जगहों को, उन स्थान को जो है टारगेट कर रही है जहां पर अमेरिकी सेना मौजूद है। अब समय ड्रोन से पहले हमले की कोशिश हुई थी, लेकिन उससे पहले ही हवा में उसको मार गिराया गया है। ऐसी जानकारी, ऐसा दावा देता हुआ इराक दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में समझिए, जिस जगह पर यह हमला हुआ वहां पर अमेरिकी सैनिक जो है वो मौजूद, और इन सब के बीच में आपको बताया एरबिल एयरपोर्ट पर यह अमेरिकी सेना की तैनाती थी। और ऐसे में इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करें। ये आपके सामने वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज। खामनेई के बाद मुस्तफा ने कमान संभाली है, यानी अयातुल्ला अली खामनेई। लेकिन अब उसका छोटा बेटा मुस्तफा जो है वो ईरान की सुप्रीम लीडर की गद्दी पर बैठ रहा है। और ऐसे में 28 फरवरी को खामनेई की मौत हुई थी और अमेरिकी इजरायली हमले में ये मौत हुई थी। और ऐसे में आपको ये बता दें, मुस्तफा जो कि अयातुल्ला अली खामनेई का छोटा बेटा, अब वो गद्दी में बैठेगा, संभाली है कमान। और इसी के बाद से लगातार ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर में हमले जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और आइए, दो तस्वीरें आपके सामने।
दो तस्वीरें आपके सामने एयरबेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में जो हमला हुआ उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। किस तरह से ताबड़तोड़ यहां पर हमले जो है वो किए गए हैं। और आपको बता दें इस एयरपोर्ट में अम्मार की सैनिकों की तैनाती थी जिस पर ईरान ने जो है हमला किया। लेकिन इराक का दावा है कि ईरान की तरफ से छोड़ा गया ड्रोन उसको हवा में ही मार गिराया गया है। अब ऐसे में दूसरी तस्वीर आपके सामने है। मोस्तफा ईरान के नए सुप्रीम लीडर गद्दी पर बैठ चुके हैं, अयातुल्लाह अली खामनेई के छोटे बेटे। और ऐसे में मोस्तफा पर सर्वसम्मति के साथ जो है वो मुहर लग चुकी है, यानी मोस्तफा ही अब ईरान को संभालेंगे। और ऐसे में हमले की तैयारी पूरी तरह से, उसकी शुरुआत भी ताबड़तोड़ इजराइल के ऊपर में हमले जो है वो किए जा रहे हैं। और ऐसे में आपको ये बता दें कि क्या अयातुल्लाह अली खामनेई के मौत का बदला यहां पर मोस्तफा लेने के लिए ही गद्दी पर बैठे हैं, क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं। बार बार अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर दिया गया, बार बार कहा गया कि अब भी झुक जाओ। IRGC को भी कहा गया कि अब भी जो है वो डील कर लो, और अगर डील नहीं करते हो तो ऐसे में इस बात को समझ लो कि मौत यहां पर तय है। और यही सबसे बड़ा सवाल कि क्या मोस्तफा भी मुश्किल में है, क्योंकि अब नए लीडर के तौर पर मोस्तफा सामने है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद उनके बेटे मोस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया। ये फैसला ईरान की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स ने लिया है। आपको बता दें कि अली खामनेई की 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में मौत हो गई थी। और इसके बाद ईरान में सुप्रीम लीडर की कुर्सी खाली पड़ी थी। इस दौरान बहस छिड़ी हुई थी कि ईरान का अगला सुप्रीम लीडर कौन बनेगा। करीब एक हफ्ते तक चली चर्चा के बाद 56 साल के मोस्तफा खामनेई के नाम पर बहुमत सहमति बनी। हालांकि खामनेई ने पहले ही अपने उत्तराधिकारी पर मोहर लगा दी थी। जानकारी के मुताबिक ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने मोस्तफा का समर्थन किया है। एक बयान में कहा गया, सुप्रीम लीडर का हर आदेश माना जाएगा और वो अपनी जान कुर्बान करने को भी तैयार है। इससे ईरान और इजराइल का युद्ध और बढ़ता दिख रहा है। नए सुप्रीम लीडर के चुनाव में खामनेई की उस सोच का भी ध्यान रखा गया कि ईरान का शीर्ष नेता ऐसा होना चाहिए जिसे दुश्मन पसंद न करे। और आइए, जो इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप को मोस्तफा पसंद नहीं है, तो ये आपको बता दें कि आखिरकार मोस्तफा है कौन। मोस्तफा खामनेई, तस्वीर आप देख सकते हैं, ये है मोस्तफा खामनेई। ये है कौन? अयातुल्लाह अली खामनेई के दूसरे बेटे हैं मोस्तफा खामनेई, जिसको ट्रंप बिल्कुल यहां पर पसंद नहीं करते हैं। और नए सुप्रीम लीडर 6 सितंबर 1969 को ईरान के मशहद शहर में जन्म हुआ। और ऐसे में आपको ये बता दें, आप समझिए 56 साल के हैं मोस्तफा। और मशहद शहर शिया मुसलमानों का एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र माना जाता है, जहां पर इनका जन्म हुआ। और ऐसे में आप समझिए कि यही जो है अब ईरान की कमान संभालेंगे। ईरानी आंदोलन के दौरान मोस्तफा का जन्म हुआ, यानी ईरानी आंदोलन जब छिड़ा हुआ था, क्योंकि एक प्रदर्शन आपने अभी युद्ध से पहले देखा, लेकिन एक प्रदर्शन पहले भी हुआ था, वो ईरानी आंदोलन के नाम से काफी ज्यादा जो है फेमस हुआ। और उसी के बाद आपको बता दें कि इस दौर में मोस्तफा का जन्म हुआ है। तो मोस्तफा का जन्म इसी वक्त में हुआ। और ऐसे में मोस्तफा 56 साल के, जो अब
डोनाल्ड ट्रंप को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ईरान की कमान अब वही संभालेंगे और ये दूसरे बेटे हैं, छोटे बेटे हैं अयातुल्ला अली खामनेई के। इन सब के साथ आपको बता दें कि क्या कुछ और मुस्तफा को लेकर की जो है वो जानकारी है। तो 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद परिवार तेहरान में आ गया। ये है कि परिवार पहले जो है वो शिया मुसलमानों के बीच में था, जहां पर जन्म हुआ, और उसके बाद ये लोग तेहरान में आ गए। तेहरान है ईरान की राजधानी, और तेहरान में मुस्तफा ने अलावी हाई स्कूल से पढ़ाई की है। तो अलावी हाई स्कूल है जो कि तेहरान में मौजूद, और वहीं पर पढ़ाई जो है मुस्तफा की हुई। कुम के धार्मिक मदरसों में इस्लामी शिक्षा हासिल की है। तो इस्लामिक शिक्षा यानी कि धार्मिक शिक्षा जो है वो हासिल की गई है। और ऐसे में देखिए होस्टुल इस्लाम यानी होस्टुल इस्लाम का धार्मिक दर्जा भी मुस्तफा खामनेई को दिया गया। तो मुस्तफा खामनेई जो ईरान के अब सुप्रीम लीडर है, जो लगातार ये कमान संभालने के बाद इजराइल पर हमले कर रहे हैं, जो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए उतारू हैं, और ये है उनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड जो हमने आपको यहाँ पर बताया कि किस तरह से अयातुल्ला अली खामनेई के जो दूसरे बेटे हैं, जिनका जन्म 69 को हुआ और उसके बाद मशहद शहर में हुआ, जहां पर शिया मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी। और इन सबके बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। लेबनान के 2 शहरों पर इजराइल का बड़ा हमला हुआ है। तो लेबनान के 2 शहरों पर इजराइल का यह बड़ा हमला है। इजरायली हमलों में 6 लेबनानी नागरिकों की मौत हो गई। तैर अल दब्बा में 3 की तो 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। जुइया शहर में भी देखिए 3 की मौत की खबर, 16 घायल हो गए हैं। और लेबनान की तरफ से ये पूरी जानकारी यानी आधिकारिक पुष्टि जो है वो लेबनान की तरफ से की गई है। तो लेबनान के 2 शहरों पर इजराइल का ये बड़ा हमला हुआ है। और ऐसे में इजराइल के हमले में देखिए किस तरह से तैर अल दब्बा की बात करें, जुइया शहर की अगर हम बात करें तो 3 लोगों की मौत की खबर है। और इन सबके बीच और ये देखिए ये तस्वीर आपके सामने, और ये वो शहर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर जो है ये जबरदस्त हमला किया गया। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मिसाइल का अटैक होता है और धुएं के गुबार में सब कुछ जो है वो बदल जाता है। ये लेबनान है और लेबनान का ये शहर है। जुइया की बात कर ले, तैर अल दब्बा की हम बात कर ले, तो यहाँ पर ये जबरदस्त हमला होता है। इजराइल की तरफ से ये जबरदस्त हमला होता है, यानी हमले लगातार जारी। और जो देख के लग रहा है, आप समझ सकते हैं रिहायशी इलाका ये लग रहा है पूरी तरह से। इमारतें देखिए किस तरह से यहाँ पर मौजूद है, और ऐसे में रिहायशी सिविलियंस एरिया को पूरी तरह से निशाना जो है वो इजराइल बनाते हुए, क्योंकि इजराइल ने भी ये कसम खा ली है कि अगर ईरान झुकेगा नहीं तो समझ जाइए इस बीच में कि हम ईरान को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने, जहां पर ईरान ने कुवैत पर ड्रोन से हमला कर दिया है। तो इजराइल ने लेबनान पर जहां हमला किया, तो कुवैत पर ईरान का ये जबरदस्त हमला है। मिसाइलें दागी गई हैं, ड्रोन हमला हुआ है। एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन मार गिराए हैं। धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं। कुवैत की तरफ से इसकी आधिकारिक पुष्टि की गई है, और कुवैत ने ही इसको लेकर के ये पूरी जानकारी साझा की कि किस तरह से ईरान ने जो है ड्रोन से कुवैत पर हमला किया है। और देखिए कुवैत के कई इलाकों में मिसाइलें दागी गई हैं। सायरन की आवाजें लोगों के कानों में गूंजते हुए एयर डिफेंस सिस्टम ने देखिए किस तरह से यहाँ पर, और ये 2 तस्वीर हम आपको 2 तस्वीर यहाँ पर जो है वो दिखा रहे हैं। एक तरफ जुइया शहर में देखिए धमाकों से 3 की मौत की खबर सामने आई है, तो वहीं पर इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, ईरान पर हमला कर रहा है। नेस्तनाबूद करने की पूरी जो एक कोशिश है यहाँ पर इजराइल की तरफ से की जा रही है, मिसाइलें दागी जा रही है। और वही तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से ईरान ने कुवैत पर जबरदस्त हमला किया गया। कुवैत पर यह हमला हुआ है, तस्वीर आपके सामने है। आप देख सकते हैं आग की लपटें आप देख सकते हैं। और अब जो है रिहायशी इलाकों को निशाना जो है वो बनाया जा रहा है। ईरान ने कुवैत पर ड्रोन हमला किया है, कई शहरों में मिसाइलें दाग दी हैं। और ऐसे में कुवैत के कई इलाकों में मिसाइलें दागने के बाद एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है कई ड्रोनों को मार तो गिराया, लेकिन जो मिस हो गए ड्रोन, जो मिसाइलें मिस हो गए एयर डिफेंस सिस्टम से, वो जाकर के इन शहरों पर गिरे। और आप समझिए हालात किस तरह से लगातार भयावह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे में जो कहना है यहाँ पर अमेरिका को किस तरह से मुस्तफा जो है वो पसंद नहीं आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतराज जता दिया है मुस्तफा की उम्र पर ट्रंप ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। अब देखिए वर्ल्ड
अमेरिका को मोस्तफा पसंद नहीं। और जैसा हमने आपको पहले भी बताया था, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कह दिया है, मोस्तफा हमें बिल्कुल पसंद नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमें मोस्तफा की उम्र पर जो है वो सवाल उठाए, और साथ ही ये कहा उनकी उम्र अब ज्यादा लंबी नहीं। आप समझिए इस लाइन का मतलब क्या निकलता है, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का जिक्र किया कि मोस्तफा की उम्र जो है वो अब ज्यादा लंबी नहीं है, यानी कि भविष्यवाणी कर दी गई है। तो क्या अयातुल्लाह अली खामनेई के जैसा ही मोस्तफा का भी हश्र करने की एक तैयारी में अमेरिका और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। और देखिए मोस्तफा के लिए क्या कुछ यहाँ पर भविष्यवाणी करते हुए कहा गया, लंबी नहीं है ज्यादा मोस्तफा की यहाँ पर उम्र। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये अंदेशा, ये कयास कि हम नहीं चाहते मोस्तफा नए सुप्रीम लीडर के तौर पर आए, क्योंकि विचारधारा खामनेई जैसी ही होगी। ऐसे में हमें दूसरा यहाँ पर लीडर चाहिए जो ईरान में एक तरह से शांति बना करके रख सके, एक तरह से सौहार्द बनाए, एक तरह से उनके लिए जो है तस्वीर एक ऐसी हो कि लोग वहां पर जो है वो जी सके सही तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तौर पर वो वहां पर जी सके। और ऐसे में मोस्तफा को लेकर के बड़ी भविष्यवाणी अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। अमेरिका ने ईरान की उम्मीद के मुताबिक बयान दिया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मोस्तफा खामनेई का ईरान का सुप्रीम लीडर बनना उनको स्वीकार्य नहीं है। वो ऐसा नेता चाहते हैं जो ईरान में शांति और स्थिरता लाए। अमेरिका और इजराइल के साथ अच्छे संबंध रखे। जरूरी नहीं कि ईरान लोकतांत्रिक देश बने, लेकिन वहां ऐसा नेता होना चाहिए जो न्यायपूर्ण तरीके से शासन करे। इस बीच CIA के प्रमुख डेविड पेट्रियट्स ने भी मोस्तफा खामनेई की नियुक्ति को दुर्भाग्यपूर्ण बता दिया और कहा कि उनके पिता की तरह वो भी सख्त विचारधारा वाले नेता हो सकते हैं, जिससे ईरान की नीतियों में नरमी की उम्मीद कम दिखती है। लेकिन इस बीच में बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल ने गाजा पर अटैक किया है और हमले के बाद भीषण आग लग गई है। कई लोग हवाई हमले की चपेट में आ गए और हमले से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। इजराइल ने नरसंहार किया और ऐसे में देखिए ये बड़ा हमला जो है वो हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, इजराइल ने गाजा पर ये अटैक किया है। तो इजराइल ने गाजा पर अटैक किया, हमले के बाद ये भीषण आग लग गई है। और ऐसे में आपको ये बता दें, गाजा की तरफ से भी पुष्टि की गई, कई लोग हवाई हमले में जो है वो उसकी चपेट में आ गए हैं। और इन सब के बीच में आपको बता दें, गाजा ने जो कहा यहाँ पर कि कई लोग जो है हवाई हमले की चपेट में आए, हमले से इलाके में एक अफरा तफरी का माहौल हो गया है। इजराइल ने नरसंहार, और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं कि क्या गाजा की स्थिति अभी यहाँ पर हो गई है और क्या कुछ तस्वीरें। और देखिए जो कहा गया गाजा की तरफ से आधिकारिक पुष्टि की गई कि किस तरह से हवाई हमले में कई लोग इसकी जद में आ गए। और देखिए अफरा तफरी का माहौल हो गया, कोई यहाँ पर वीडियो ये बना रहा अपने फोन में और वैसे में उसकी स्थिति भी ये कि वो सही से पिक्चर तक नहीं ले पा रहा, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल है। कई जो है इस हवाई जद में आ गए हैं, इस हमले में आ गए हैं। और देखिए ये आप देख पा रहे होंगे किस तरह से जो है धुआं आपको उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, आग की लपटें आपको जो है वो पीछे में दिखाई देंगी, लोगों से चीजें छिप गई। लेकिन इस हवाई हमले में कई नागरिक जो है इसकी जद में आ गए हैं, अफरा तफरी का माहौल हो गया है। गाजा की तरफ से ये आधिकारिक पुष्टि जो है वहां पर की गई है। और देखिए सब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से, कोई साइकिल चलाता हुआ तो कोई अपने काम पर जाता हुआ। और ऐसे में देखिए किस तरह से हवाई हमला होता है और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी का जो है माहौल हो जाता है। उस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। इजराइल ने ईरान के हमले का जवाब दिया है। तो इजराइल ने ईरान के हमले का जवाब दिया। और ऐसे में आपको बता दें कि लेबनान और ईरान पर यह जोरदार हवाई हमला, तो लेबनान और ईरान पर जोरदार हवाई हमला हुआ है। जंग का सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पड़ा तो वो
यूएई पर पड़ा है। और ऐसे में कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर भी देखिए उसे फिलहाल एहतियातन जो है वो बंद करने की बात सामने आई है। और ये स्थिति जो है वो अभी फिलहाल यहाँ पर बनी हुई है। और ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, जो एक हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हवाई हमले की जद में कुछ लोग जो हैं वो आ गए हैं, अफरा तफरी का माहौल हो गया है। लोग शांतिपूर्ण तरीके से थे यहाँ पर, कोई साइकिल चला रहा है, कोई घूमते हुए दिखेगा, लेकिन अचानक से देखिए कैसे यहाँ पर एक मिसाइल, एक ड्रोन से हमला होता है और उसकी जद में यहाँ पर जो लोग हैं वो आ जाते हैं और स्थिति भयावह हो जाती है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। और वहीं दूसरी तस्वीर आपने देखी कि किस तरह से जो है दूतावास, जो कि अमेरिकी दूतावास है, अस्थायी रूप से यहाँ पर बंद कर दिया गया। जंग का सबसे ज्यादा अगर किसी देश में पड़ा है तो वो है यूएई के ऊपर। अमेरिका और इजराइल के बीच ईरान के साथ चल रहा युद्ध अब 10वें दिन में पहुंच चुका है। पूरे मध्य पूर्व में तेज हमले हो रहे हैं और हालात बहुत तनावपूर्ण बने हुए हैं। कई जगहों से खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने ईरान और लेबनान में जोरदार हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने भी पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया है। गौर करने वाली बात ये कि अमेरिका और इजराइल तो साथ ही ईरान युद्ध में सबसे ज्यादा नुकसान यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात को उठाना पड़ा। दुबई के लोगों को मोबाइल पर मिसाइल खतरे का अलर्ट मिल रहा है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। ईरान ने उन खाड़ी देशों को भी निशाना बनाया जहां अमेरिका या फिर इजराइल के सैन्य ठिकाने मौजूद हैं। उधर कुवैत ने कहा कि उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल सिक्योरिटी के दफ्तर पर हमला हुआ है। इस हमले से दफ्तर की मुख्य इमारत को नुकसान पहुंचा। तो गाजा हो या कुवैत हो, हर जगह पर ताबड़तोड़ जो है हमले किए जा रहे हैं। उन सबके बीच में आपको बता दें एक बड़ी खबर और आ रही है, तेहरान की सड़कें भी आग की लपटों से घिर गई है। अब देखिए यहाँ पर ये तेहरान की सड़कें जहां पर आग की लपटों से ये भी गिर गए, सीवर में तेल से सड़क किनारे आग जो है वो भड़क गई है। अब ऐसे में अचानक आग लगने से भगदड़ मच गई, स्थिति भयावह है। लेकिन ये तेहरान से लेके कुवैत से लेके गाजा तक की तस्वीर ऐसे ही है। और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये है आपका तेहरान का एरिया जहां पर आप देख सकते हैं रोड के साइड में किस तरह से यहाँ पर जबरदस्त और भीषण आग। और ये जानकारी कि सीवर में जो है तेल जो है वहां से जाता है, वो गुजरती है चीजें, और ऐसे यही सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ही वहां पर ब्लास्ट होता है, मिसाइल गिरती है, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो सड़क है आप देख सकते हैं किस तरह से आग की लपटों की चपेट में यहाँ पर। और ये फिलहाल तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि मिसाइलों की वजह से न केवल इमारतें बल्कि सड़कें तक आग के लपटों की चपेट में है। और ये तेहरान की तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आ रही है। लोग देखिए किस तरह से डरे सहमे हुए हैं, भागते हुए आपको लोगों की तस्वीर जो है वो यहाँ दिखाई दे देगी। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी तस्वीरें आने के बावजूद जो है ईरान झुकने को तैयार नहीं, ईरान जंग को खत्म करने को तैयार नहीं। ईरान ने सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है अब तो करो या मरो वाली जो है वो स्थिति है। और इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का यहाँ पर रुक कर ले और देखिए बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया है। तो हिजबुल्लाह ने सैनिकों पर हमला किया और इजरायली सेना पर यह बड़ा हमला किया गया है। और आपको बता दें हिजबुल्लाह बहुत ही प्रमुख साथी है ईरान का। और ऐसे में हमले के बाद इजरायली सैनिक जो है वो पीछे
हट गए हैं। और ऐसे में ये बड़ी खबर जो है वो सामने, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर ये जबरदस्त हमला किया। 2 तस्वीरें आपके सामने, एक तेहरान की सड़कें किस तरह से आग की लपटों से घिरी हुई हैं, उसकी चपेट में है। अफरा तफरी का पूरी तरह से माहौल हो गया है। और वहीं औदेश से इलाके में तोप से हिजबुल्लाह का जबरदस्त ये हमला जो है इजरायली सेना के ऊपर में हुआ, जिसमें इजरायली सेना जो है वो पीछे हट गई है। और इन सब के बीच आपको ये भी हम बताएं कि हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों पर ये जबरदस्त, हिजबुल्लाह कौन है आप समझ सकते हैं, हिजबुल्लाह, हूती, हमास, ये सब ईरान अपने प्रॉक्सी वॉर के लिए जो है इनको शह देता है, इनको हथियार सप्लाई करता है, इनको सपोर्ट करता है, इनको समर्थन देता है। और यही वजह है आज जब ईरान जो है एक मुश्किल की घड़ी में है, युद्ध में है वो गिरा हुआ, तो ऐसे में हिजबुल्लाह ने भी अपने तरफ से तमाम अपने लड़ाकों को जो है वो जमीन पर उतार दिया है। अब ऐसे में हिजबुल्लाह का ये जो है, और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करें। मुस्तफा खामनेई पर ट्रंप के तेवर जो है वो नर्म पड़ गए हैं। तो ट्रंप के तेवर नर्म पड़ गए, या अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप के तेवर यहाँ पर गरम दिखाई दे रहे हैं। और अब देखिए ईरान में एक दहशत का जो है वो माहौल है। देखिए मुस्तफा खामनेई पर, माफ कीजिएगा, उनके तेवर अभी भी तल्ख दिखाई दे रहे हैं। और ट्रंप की धमकी के बाद देखिए ईरान में दहशत का माहौल है। मुस्तफा की सुरक्षा को लेकर की चिंता जो है वो बढ़ा दी गई है। और ऐसे में मुस्तफा तक अमेरिका नहीं पहुंच सकती है, ये ईरान की तरफ से जो है वो कहना है कि मुस्तफा खामनेई पर फिलहाल ट्रंप का जो है एक गरम तेवर, यानी कि एक तल्ख तेवर जो है वो लगातार यहां पर दिखाई दे रहा है। और मुस्तफा तक अमेरिका नहीं पहुंच सकती है, अमेरिका की सेना नहीं पहुंच सकती है, ये ईरान की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर की सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी है। क्या कुछ है तस्वीर, रिपोर्ट में देखिए। طيارة حربية، شوف 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 our immense love. इसी बीच कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश पर हवाई हमलों की लहर हो रही है और लोगों से कहा गया है वे सुरक्षा निर्देशों का पालन करें। इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच गहमा गहमी एक बार फिर से तेज हो गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान की ओर से जवाब आया कि ईरानी अधिकारियों की ओर से कहा गया है कि वे अपने हमले जारी रखेंगे और इजराइल अमेरिका की युद्ध की भूख मिटा देंगे। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को बचाना है। हालांकि ट्रंप इसकी पहले से तैयारी कर चुके हैं और वहीं उन्होंने ईरान का नया सुप्रीम लीडर का चुनाव होने से पहले ही दावा ठोक दिया था, कोई शख्स नहीं बैठा तो उसका अंजाम खामनेई की तरह होगा। अब जब ईरान ने मुस्तफा को अपना सुप्रीम लीडर चुन लिया है, तो ऐसे में एक बार फिर अमेरिकी सेना ईरान पर हमला बोल सकती है और अगर ऐसा हुआ तो मुस्तफा की जान खतरे में पड़ सकती है। हालांकि ट्रंप ने जिस तरह से हुंकार भरी, उससे तो साफ है कि ईरान के सुप्रीम लीडर की गद्दी पर जो बैठेगा वो मारा जाएगा। ईरान के लिए ट्रंप का यह बयान सबसे बड़ी चुनौती है और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि इस जंग में कौन जीतता है। तो ट्रंप को यहां पर बिल्कुल भी मुस्तफा पसंद नहीं है और यही वजह है बार बार शंका उठने की और आशंका यहां पर पैदा करती हुई कि क्या मुस्तफा की हालत भी यहां पर जो है वो खामनेई की तरह हो जाएगी। बड़ी खबर आ रही है, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान का इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है, अल खुदैरा पावर प्लांट को निशाना बनाया गया और ऐसे में देखिए ईरान का इजराइल के ऊपर में ये जबरदस्त हमला, नए सुप्रीम लीडर बनने के बाद ये बड़ा हमला हुआ है। खामनेई के बेटे मुस्तफा ने कमान संभाली और ऐसे में ये अब सवाल उठने लगा है कि क्या अब मुस्तफा अपने पिता की हत्या का बदला लेंगे। और आइए आपको तस्वीर दिखाते हैं, ये तस्वीर, ये देखिए, ये धुएं का गुब्बार, सब कुछ लाल, यहाँ पर आग की लपटें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इजराइल के स्टेशन को उसने अपनी चपेट में ले लिया है। और ये हमला
किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने यहां पर किया है। ईरान को एक बार फिर से भयावह तस्वीर, और ये मोस्तफा जो नए लीडर अभी ईरान के बने हैं, जिनको सर्वसम्मति के साथ यहां पर जो है बनाया गया, और इन सब के बीच में आपको ये बता दे कि किस तरह से वहां पर देखिए, और ये बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ईरान हमलों के बीच यूएई की ट्रंप से बातचीत हुई है। नाहयान और ट्रंप ने फोन पर बातचीत की। ये नई तस्वीर वॉर से जुड़ी सामने आ रही है। राष्ट्रपति नाहयान ने सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जाहिर की है, अंतर्राष्ट्रीय नियमों का सीधा उल्लंघन करार दे दिया है। और ऐसे में आप इस बात को समझिए कि किस तरह से ईरान हमलों के बीच में यूएई की ये ट्रंप से बातचीत, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय अगर हम बात करें जो लॉ है उसका सीधा उल्लंघन यहां पर यूएई ने बता दिया। फोन पर बात की, यानी ट्रंप को भी कटघरे में यहां पर खड़ा जो है वो किया गया है। और ये दो तस्वीर आपके सामने अल खुदैरा पावर प्लांट पर देखिए किस तरह से ईरान ने जबरदस्त यहां पर हमला किया है। और इन सब के बीच में खामनेई के बेटे मुस्तफा ने जैसे अपनी कमान जो है, यानी कि ईरान को संभाला, उसकी गद्दी पर बैठे, वैसे ही हमले तेज कर दिए गए। लेकिन सबके बीच में डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बुरी खबर ये कि यूएई लगातार जो है एक तरह से निशाना साधता हुआ, एक तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है उसके जिक्र में ये कहता हुआ कि इसका उल्लंघन किया गया है। हमारी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो अब चिंताजनक हो गई है। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप पर टेंशन बढ़ा दी है। तो अमेरिका ने कोरियाई प्रायद्वीप पर देखिए ये टेंशन बढ़ा दी है। कैसे ये बड़ी टेंशन? दक्षिण कोरिया में फ्रीडम शील्ड की शुरुआत हो गई है। तो दक्षिण कोरिया के 18,000 सैनिक यहाँ पर युद्ध अभ्यास करेंगे, और सैन्य युद्ध अभ्यास से तानाशाह उनकी नींद उड़ चुकी है। मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान सैन्य अभ्यास यहाँ पर जो है वो देखने को मिला, यानी कि ऑपरेशन शील्ड। और आप समझिए ये फ्रीडम शील्ड है जिसकी शुरुआत कर दी गई है। दक्षिण कोरिया के 18,000 सैनिक यहाँ पर जो है युद्ध अभ्यास में है। और ऐसे में जो उन है, आपको हम ये बता दें, जो किम जोंग उन है वो यहाँ पर जो है उनकी नींद उड़ गई, परेशान है वो, क्योंकि बार बार वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अपने सेना को दक्षिण कोरिया में भेजा, जो हमारी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने आज से अपने सालाना संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड की शुरुआत कर दी है। यह अभ्यास 9 मार्च से 19 मार्च तक चलेगा। इसमें करीब 18,000 दक्षिण कोरियाई सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि अमेरिका ने अभी तक ये साफ नहीं किया कि उसके कितने सैनिक इसमें शामिल हैं। दरअसल इस सैन्य अभ्यास को लेकर के दक्षिण कोरियाई मीडिया में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अमेरिका अपने कुछ सैन्य संसाधनों को दक्षिण कोरिया से हटाकर मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ संभावित संघर्ष के लिए भेज रहा है। हालांकि अमेरिकी सेना और दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने इन खबरों पर खुल करके कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। आपको बता दें कि उधर उत्तर कोरिया हमेशा की तरह इस अभ्यास का विरोध कर रहा है। प्योंगयांग का कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ये सैन्य अभ्यास दरअसल उसके खिलाफ हमले की तैयारी जैसे हैं।
और वहीं देखिए बड़ी खबर जो है वो आ रही है इसी वॉर से जुड़ी हुई। इराकी मिलिशिया ने मोस्तफा का स्वागत किया है। वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। इराकी मिलिशिया ने मोस्तफा का स्वागत कर दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह मिलिशिया ने मोस्तफा की सराहना की है और आपको बता दें ये वो संगठन है जो ईरान के हमेशा सपोर्ट में, हमेशा समर्थन में रहता है। सर्वश्रेष्ठ पूर्ववर्ती के सर्वश्रेष्ठ उत्तराधिकारी है। हिजबुल्लाह की तरफ से ये बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया। हिजबुल्लाह मिलिशिया ने मोस्तफा की सराहना की, जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है पूरी तरह से नकार रहे हैं और इस बीच में देखिए मोस्तफा को योग्य और जिम्मेदार बता दिया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर कोरिया को सताया हमले का डर है। यहाँ पर सैन्य युद्धाभ्यास से तानाशाह की नींद उड़ गई। आपको समझ आ गया होगा तानाशाह किसके बारे में कहा जा रहा है। ये है उत्तर कोरिया के किंग। और ऐसे में आपको बता दें परमाणु वार्ता कैंसिल होने पर यह तनाव बढ़ गया। इससे पहले परमाणु वार्ता जो है वो अमेरिका के साथ जो है किम जोंग ने करने की कोशिश की थी, लेकिन वो वार्ता विफल रही। और ऐसे में देखिए कि किस तरह से मुश्किलों में अब उत्तर कोरिया जो है वो गिरते हुए, टेंशन बढ़ गई है, चिंता बढ़ गई है। यहाँ पर दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहले तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इराकी मिलिशिया ने मोस्तफा ने जिस तरह से यहाँ पर पदभार संभाल लिया है उसकी सराहना की, जिम्मेदार बताया और साथ ही ये कहा कि जो पूर्ववर्ती खामनेई थे एक तरह से उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है मोस्तफा, जिनको ईरान ने यहाँ पर अपना सुप्रीम लीडर चुना है। तो ये मिलिशिया हिजबुल्लाह की तरफ से बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया। और वहीं देखिए कि उत्तर कोरिया को हमले का अब डर सताने लगा है। सैन्य युद्धाभ्यास से जो है तानाशाह की नींद उड़ गई है। और 2019 से ही आप देखिए किम और ट्रंप के बीच में बातचीत जो है वो बंद हो गई थी और वो बातचीत थी परमाणु वार्ता को लेकर के, जो पूरी तरह से विफल। अब ऐसे में तनाव की स्थिति में है उत्तर कोरिया। हाल ही में उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने भी सियोल के खिलाफ बड़ा रुख दोहराया। और अमेरिका से कहा कि वो परमाणु निरस्त्रीकरण की शर्त को बातचीत से पहले हटाए। दरअसल 2019 में किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई परमाणु वार्ता के विफल होने के बाद से उत्तर कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ लगभग सभी अहम बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद से इलाके में तनाव लगातार बना हुआ है। उधर उत्तर कोरिया ने रूस के साथ अपने सैन्य संबंध भी काफी मजबूत कर लिए हैं। उस पर यूक्रेन युद्ध में रूस को हथियार और सैनिक भेजने के आरोप भी लगते रहे। हालांकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये कहना है कि ये सैन्य अभ्यास पूरी तरह से रक्षात्मक है और इसका मकसद दोनों देशों की संयुक्त सैन्य तैयारियों को मजबूत करना। अब सबकी नजर इस बात पर है कि सैन्य अभ्यास के बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ेगा या कूटनीति के जरिए बातचीत का कोई नया रास्ता निकलेगा। तो मुस्तफा के लिए एक तरफ सराहना है तो दूसरी तरफ नाराजगी है और इसको लेकर के ट्रंप ने जो है चेतावनी दे दी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बहरीन पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। बहरीन के सिट्रा द्वीप पर यह हमला हुआ है और बहरीन पर ईरान का यह हमला है और सिट्रा द्वीप पर कई लोग घायल हो गए हैं। ये जानकारी निकल करके सामने आ रही है। हमले में कई इमारतें क्षतिग्रस्त और ये बहरीन की तरफ से पुष्टि जो है वो की गई है। और आइए आपको तस्वीर हम दिखाते हैं। बहरीन का ये आपका जो है वो सिट्रा द्वीप है जहां पर ये मिसाइल को दागा गया, ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है और देखिए क्या स्थिति यहां पर बन गई है। और जो बहरीन की तरफ से जानकारी निकल करके सामने आई है
कि यहाँ पर कई लोग घायल हो गए हैं यहाँ पर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। ये वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग न्यूज, युद्ध से जुड़ी हर एक बड़ी खबर आप तक। ईरान के साथ युद्ध की चपेट में, और देखिए कच्चे तेल की कीमतों में उछाल से परेशानी बढ़ गई है और ऐसी संभावना शुरुआती दौर में भी लगाया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को मिटाने की जिद पर अड़े हुए हैं और वहीं देखिए कि सुरक्षा और शांति के लिए छोटी सी कीमत जो है उसको चुकानी पड़ रही है। और ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया है ईरान के न्यूक्लियर विवाद को लेकर के। अक्सर हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है न्यूक्लियर विवाद पर ही अपनी बातों को रखते हैं। ईरान के साथ युद्ध की चपेट में पूरी दुनिया है, तेल की कीमतें यहाँ पर बढ़ गई हैं, कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से परेशानी का सबब। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान को मिटाने की हम जो है बात पर अड़े हुए हैं। ये एक बहुत ही छोटी कीमत है जिसको हम यहाँ चुका रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा और शांति महत्वपूर्ण है। और ऐसे में परमाणु जो न्यूक्लियर पावर बनने की होड़ में ईरान था उसको लेकर के ये बड़ा बयान यहाँ पर जो है वो दिया गया है। और दो तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर हमले में कई इमारतें जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई हैं। ये सिट्रा द्वीप की अब तस्वीर देख पा रहे हैं। बहरीन पर ईरान ने ड्रोन से हमला किया है, ईरान रुकने को तैयार नहीं है। और ये बहरीन की तरफ से जानकारी निकल करके सामने आई है कि सीधे तौर पर कई लोग इसमें घायल हो गए। दूसरी तस्वीर, डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध को जो है वो बहुत छोटी कीमत बता दिया है, क्योंकि पूरी दुनिया में अब डोनाल्ड ट्रंप से सवाल ये पूछा जा रहा है इस युद्ध को शुरू करने से पहले क्या आपने नफे नुकसान को सोचा था। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं जिसका एक्सपर्ट्स पहले से ही अंदाजा लगा रहे थे और ऐसे में पूरी दुनिया इसकी चपेट में। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हुए शांति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो सीधे तौर पर ये कहा गया है बहुत छोटी सी जो है वो कीमत है यहाँ पर। और ये छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर आपको पूरी दुनिया में शांति और सुरक्षा चाहिए। और आपको बता दें परमाणु वॉर ना हो इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, ये उनका दावा। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, हूती विद्रोहियों ने मुस्तफा का स्वागत कर दिया है। तो एक तरफ से हिजबुल्लाह मिलिशिया ने स्वागत किया मुस्तफा का, तो वही एक बार फिर से देखिए यहाँ पर स्वागत किया गया है हूती के तरफ से। इस्लामिक गणराज्य के दुश्मनों पर बड़ा प्रहार है मुस्तफा का आना। निर्णायक मोड़ पर मुस्तफा का चुनाव हुआ है यहाँ पर और ये कहना है यहाँ पर हूती विद्रोहियों का। आपको जैसा हमने शुरुआती दौर में बताया, हूती, हमास, हिजबुल्लाह ये सब प्रॉक्सी वॉर के लिए ईरान इस्तेमाल करता है। और ऐसे में आप समझिए कि हूती विद्रोही इस्लामिक गणराज्य के दुश्मनों पर ये बड़ा प्रहार है, ये कहना है। निर्णायक मोड़ पर मुस्तफा का चुनाव जो हुआ है वो सही है। तो हिजबुल्लाह मिलिशिया का समर्थन, अब हूती विद्रोहियों का समर्थन किस तरफ इस वॉर को लेकर के जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। मिडिल ईस्ट में तेजी से बढ़ते तनाव के बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर दावा किया है कि दुनिया की सुरक्षा और शांति के लिए चुकाई जाने वाली बहुत छोटी कीमत है। ईरान का न्यूक्लियर खतरा खत्म होने के बाद फिर से हालात स्थिर हो जाएंगे और जैसे ही ईरान की न्यूक्लियर क्षमता खत्म होगी, तेल की कीमतें तेजी से नीचे आ जाएंगी। इन सब के साथ बढ़े कच्चे तेल की कीमतों का विरोध कर रहे देशों पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने निशाना साधा। और बड़ी खबर आ रही है, वॉर से जुड़ी हुई। सऊदी अरब ने ईरान के हमलों का विरोध किया है। तो सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जताई, हालात बिगड़े तो ईरान सबसे बड़ा लूजर बन जाएगा। एयरपोर्ट, ऑयल सेंटर्स पर हमला नियम के खिलाफ है। और किस तरह से देखिए यहाँ पर जो है अब दूसरे देशों से भी ईरान को धमकियां यानी चेतावनी मिलना जो है वो शुरू हो चुकी है। और ऐसे में सऊदी अरब ने ईरान के हमलों का विरोध कर दिया और ये साफ तौर से कह दिया कि हालात अगर और ज्यादा बिगड़ते हैं तो ईरान ही सबसे बड़ा लूजर हो जाएगा। एयरपोर्ट हो, ऑयल सेंटर्स हो, इस पर हमला नहीं होना चाहिए और ये नियम के खिलाफ है। तो हालात बिगड़े तो ईरान सबसे बड़ा लूजर होगा। आपको बता दें कि लगातार ईरान की तरफ से यूएई, कुवैत, बहरीन ऐसे कई
देश है जहां पर लगातार जो है वो हमले किए जा रहे हैं। वहां के तेल डिपो को निशाना बनाया जा रहा है, इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है, सिविलियंस को निशाना बनाया जा रहा है। और ऐसे में सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह बड़ा बयान जो है वो सामने आ गया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर युद्ध से जुड़ी, इजराइल पर लेबनान का बड़ा आरोप, व्हाइट फॉस्फोरस इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। रिहायशी इलाकों में व्हाइट फॉस्फोरस से हमला किया गया। यह मोर इलाके में व्हाइट फॉस्फोरस से गोले जो है वो गिराए गए हैं। तो व्हाइट फॉस्फोरस के गोले गिराए गए हैं, ऐसी जानकारी निकल करके सामने आ रही है कि व्हाइट फॉस्फोरस का इस्तेमाल किया जा रहा है, रिहायशी इलाकों में इसे गिराया जा रहा है। तो युद्ध का दौर जारी है, लेकिन मुस्तफा का आना और डोनाल्ड ट्रंप का इसे सिरे से खारिज कर देना, लेकिन हुती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह मिलिशिया का समर्थन कर देना, यह युद्ध को कहां लेकर के जाएगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल। लेकिन अब सवाल यूएई, बाकी अन्य देशों की तरफ से भी डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जा रहा है, इस युद्ध को शुरू करने से पहले नफे नुकसान की खबर क्यों नहीं ली? तेल के दाम बढ़ेंगे तो उसे कौन यहां पर जो है भुगतेगा? ये तमाम बातें जो है अब निकल करके सामने आ रही है। ऐसे में वर्ल्ड वॉर में आज के लिए बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया डेली पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।